मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतारिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हेलो सिया के सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी
जगजीवनी संजीवनी समस्त जीवनेश्वरी जगजीवनी संजीवनी समस्त जीवनेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी कृपालिनी जगतारिणी प्रतिपल भुवन हृदयेश्वरी कृपालिनी जगतारिणी प्रतिपल भुवन हृदयेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी श्यामल रामचंद्र शंकर श्री राम शरणं लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् आरुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्रीगुरु परम्परा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग श्यावर रामचंद्र की जय
उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास जी महाराज की परिपूर्णतम पार ब्रह्म परात्पर परमात्मा अकारण करुणालय वरुणालय राघवेंद्र सरकार एवं अनंत वात्सल्य में अनंत करुणा में आदि शक्ति पारंबा माँ जानकी जी की अनन्य कृपा कि आज प्रभु की महती अनुकंपा के फलस्वरूप आज आपके ग्राम लावातरा में जो है 3 दिवसीय मानस गान एवं कलश शैली प्रतियोगिता का आयोजन किया और इसके लिए आपने सुरांजलि मानस परिवार ग्राम तुमाकला धमधा को आमंत्रित किया। इसके लिए कोटिशा साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और यहाँ पर उपस्थित मंच पर आसीन वेद विभूषित आदरणीय निर्णायक गण गुरुजी प्रणाम स्वीकार करिएगा। गांव के बड़े बुजुर्गगण, माताएं और मेरे श्रावक भाई बहन, आप सबके श्री चरणों में स्वरांजलि मानस परिवार तुमाकला धमधा का प्रणाम स्वीकार करिएगा। सादर जय सिया राम। और सबसे पहले आप समस्त ग्रामवासियों को नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई। मैं प्रभु से प्रार्थना करूं, आप नए वर्ष में सत्संग कर रहे हैं, आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, आपकी श्रद्धा निष्ठा भक्ति भावना ऐसी प्रबल होती रहे। आइए मानस जी का पहले 2 मिनट महात्म्य, फिर कथा प्रसंग में हम प्रवेश करेंगे। आप सब जानते हैं इस ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। मानस जी की प्रथम में जो है प्रारंभ में 7 श्लोक है। मानस जी में 7 ही कांड हैं। जगत में 7 ही आवरण हैं। संगीत के 7 ही स्वर हैं। और जो है हमारे और आपके पास इस संसार में आने के लिए 7 ही दिन है ना। तो कहा जा सकता है कि ये जो रामचरितमानस है वो मानव जीवन का शाश्वत सत्य है महाराज। जो हमारे जीवन का सत्य वही राम कथा में सब लिखा हुआ है। वैसे तो ये 7 सोपान को लोग कांड कह देते हैं, 7 कांड, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये कांड, ये 7 सोपान है। बाबा जी कहते हैं एहि महरुचिर सप्त सोपाना। ये सोपान है, इसमें सुंदर 7 सोपान है। ये 7 सोपान है क्या? वास्तव में ये जो 7 कांड है, 7 सोपान है, ये ग्रंथ सप्तपदी ग्रंथ है। ये जीव के द्वारा ब्रह्म को ब्याहने की एक विधि है। ये 7 सोपान जो है, जैसे मीरा जी सदैव के लिए सुहागन हो गई परमात्मा को ब्याह करके, मेरे बाबा तुलसीदास सदैव सदैव के लिए परमात्मा के हो गए, सूरदास जी सदैव के लिए भगवान के हो गए, उसी तरह हम भी इस रामचरितमानस के 7 सोपानों का आश्रय लेकर के इस सप्तपदी ग्रंथ में जो है हम जीव जो है ब्रह्म के द्वारा ब्याह करके जो है सदैव के लिए परमात्मा का हो सकते हैं। और ध्यान रखिएगा मेरे भाई बहन, जीव का अगर कोई शाश्वत नाता है तो वो ब्रह्म से है, परमात्मा से है। हम लोग इस संसार में आते जाते हैं और इस संसार से ही रिश्ता नाता जोड़ लेते हैं, लेकिन वास्तविक नाता तो जीव का जो है ब्रह्म के साथ में है। तो ये जो ग्रंथ है वो सप्तपदी ग्रंथ है, जीव के द्वारा ब्रह्म को ब्याहने के 7 फेरे हैं। अथवा तो गोस्वामी जी कहते हैं कि यही महरुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगति केर पंथाना। तो ये 7 सोपान 7 कांड भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का 7 हाईवे रोड है, राजमार्ग है महाराज। भगवान की भक्ति को पाना है तो इस 7 हाईवे रोड पर कदम रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन जो है इस राजमार्ग पर कदम कौन रखेगा? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अति हरि कृपा जाहि पर होई अपाव देहि मार्ग सोई। जिस जीव के ऊपर भगवान की स्पेशल कृपा हो, अत्यांतिक कृपा, गॉड गिफ्टेड कृपा हो जाए,
वही जीव जो है इस भक्ति के मार्ग पर कदम रख सकता है। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आप समस्त ग्रामवासियों के ऊपर मेरे प्रभु की कृपा है, परमात्मा की कृपा है कि आप सब यहाँ बैठ करके इस भक्ति के इस सोपानों को सुन रहे हैं। आप कहीं ना कहीं भक्ति के मार्ग पर ही कदम रख रहे हैं महाराज, ये आपका सौभाग्य है। देखो जी, ये बेटा, ये लड़का हो, ओ मोर बेटी, कैसे बैठता बेटा तू मन है वो? अब मैं समझ गया तुम्हारे स्कूल में नंबर कार कमाते थे, और गुरुजी बने पढ़ाते नहीं तुम्हारा बेटा, सबो कोई बराबर पढ़ाते, तो नंबर कैसे कम ज्यादा थे तुहार बन के आए? और गुरुजी बराबर पढ़ाते का बेटी? इसने करता यार तू मन हल्ला गुल्ला क्लास में मुल पता है, गुरुजी का बताते तेल नहीं सुनो बेटी हो आए? तो तुम मन थोड़ के ध्यान दो न जी, हम डहराओ, जोर जोर से चिल्लाओ बेटा, तो मोरो ध्यान भटकी न जी। ठीक है बेटा, चुप रही थे आए, भगवान के कथा ला, ये का कहा तो भुला गए ना। तो ये जो है भगवान के भक्ति को प्राप्त करने वाले ये 7 सोपान है, 7 हाईवे रोड है ना। तो आप लोगों के ऊपर प्रभु की कृपा है कि सत्संग और भगवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। क्यों बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, ज्ञान प्राप्त नहीं होता, अंतरात्मा शुद्ध नहीं होता, मन पवित्र नहीं होता, मन भगवान के चरणों में लगता नहीं है। लेकिन ये सत्संग भी बिना परमात्मा की कृपा के मिलता नहीं है मेरे भाई बहन, ये बहुत दुर्लभ है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक ही बारा। एक क्षण मात्र का सत्संग व्यक्ति के जीवन में इतना परिवर्तन कर सकता है कि स्वयं लंकनी कहती है सत्संग की महिमा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, अतुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लंकनी भगवान से, ये हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान जी, अगर स्वर्ग के पूरे सुख को और मोक्ष के अपवर्ग के भी पूरे सुख को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए, और जो है सत्संग के क्षण मात्र के सुख को अगर तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए, तो वो पूरे संसार का सुख मिलकर के भी सत्संग के एक क्षण के सुख की बराबरी नहीं कर सकता। और यही भगवान की कथा है। सत्संग में भगवान की कथा होती है। आप जीव जो है संसार में सुख को ढूंढते रहते हैं, इस देह नगर में बसे हुए हैं महाराज, और हम लोग सोचते हैं कि संसार में हमको सुख मिल जाएगा। कदापि संभव नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। ये संसार में सुख नहीं मिलेगा। सुख अगर मिलेगा तो केवल भगवान के शरण में ही मिलेगा, भगवान की कथा में ही मिलेगा। ये बात नोट कर लो मेरे द्वारा। सुख केवल भगवान के चरणों में। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हे सखा, हे अर्जुन, ये जगत दुखालयम यशाश्वतम, ये जगत अपूर्ण है भक्तों। यहां दुख के साथ साथ व्यक्ति को सुख मिलता है, और सुख के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में दुख भी आ जाता है। लेकिन सुख अगर कोई मिलेगा तो केवल सत्संग में मिलेगा। सच्चा सुख अगर व्यक्ति को मिलता है तो केवल भगवान के शरण में ही मिलता है। लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात है कि लंकनी कहती है कि बड़ा अच्छा सत्संग हुआ। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा भैया मन से, का हनुमान जी प्रवचन करे के सुना रही इसका लंकनी ला, जो लंकनी कहा कि इतना सुंदर सत्संग हो गया महाराज। सत्संग की महिमा गाना शुरू कर दिए लंकनी जो है। हनुमान जी ने कोई कथा नहीं सुनाया था, हनुमान जी ने कोई कथा नहीं सुनाया था लंकनी को। उन्होंने तो एक मुक्का जमा दिया जोर से, और लंकनी कहती है कि बड़ा अच्छा सत्संग हुआ महाराज। लेकिन ये बात गौर करने की है, ये सत्संग मुक्का मारना ही होता है, लेकिन चोट लगे तब। हाँ, ये बात और है कि आप लोगों का ध्यान नहीं रहता। इस सत्संग के माध्यम से मुक्का बरसता रहता है आप लोगों के ऊपर, कभी राम कथा के द्वारा, कभी गीता के द्वारा, कभी भागवत महा, कभी शिव महापुराण के ऊपर, लेकिन चोट नहीं लगती महाराज व्यक्ति को।
वास्तव में इस सत्संग का जब प्रहार जीव के ऊपर पड़ता है ना, तो उसका जो राग बुद्धि होती है, जो मोह के प्रति हो गया है, जो ईर्ष्या के प्रति हो गया है, जो काम के प्रति, अहंकार के प्रति हो गया है, वो व्यक्ति के जीवन से बाहर निकलता है। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब लंकनी के गेट पे खड़ी हुई थी, बताइए, हनुमान जी महाराज जब प्रवेश करते हैं तो वो कहते हैं, जाने से नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहां लगी चोरा। अरे चोर कहीं के तू मेरा मर्म नहीं जानता, जहां लोग चोरी करते हैं मैं उसको खा जाता हूं। अब गौर करके देखिए, बड़ा विचार करके देखिए कि लंकनी की दृष्टि कितनी पैनी है, खास तौर पर दूसरे के दोष देखने में। जब जो गोस्वामी जी लिखते कि हनुमान जी जो है मसक समान रूप कभी धरी लंके ही चले सुमरी न रहरी। हनुमान जी महाराज मसक समान रूप धर के, ये मसक किसको बोलते हैं, कोई बताएंगे आप लोग? मसक माने क्या होता है? कई लोग मच्छर बोल देते हैं। मसक समान मतलब, मसक माने मच्छर नहीं होते बहन। मसक का तात्पर्य होता है बिल्ली का बच्चा। क्या होता है? बिल्ली का छोटा बच्चा। हनुमान जी महाराज जो है इतना छोटा रूप बना लिए, बिल्ली के बच्चे इतना और जो घुस रहे थे, लेकिन लंकनी की दृष्टि कितनी पैनी है बताइए, आप सोचिए कि उतने छोटे रात्रि के समय, बताइए, हनुमान जी महाराज जो है घुस रहे थे तो उसको भी पकड़ लिया। जिसको ज्यादा दोष दिखाई देता है ना, समझ लेना वो लंका का रहने वाला है। दूसरों में जो ज्यादा दोष देखता है वो लंका निवासी है, समझ लेना आप लोग। अब एक बात बोला, आश्चर्य लगते गुरु जी, तो ये लेडीज ला एकदम रात को गार्ड के रूप में बैठाए रही इसका रावण है माई लोगन ला है। सोचो, विचार करके देखो आप मना कि ये लेडीज ला बैठा रही से। आप मतलब बताओ तो आश्चर्य करूं कि रावण के पास ना लेडीज मन के कमांडो बटालियन रही से, माई लोगन मन ला ट्रेनिंग मिले रहा है पूरा। हाँ, और अलग अलग जगह में बैठा रहे है। लंका के द्वार में लंकनील बैठा रहे हैं, वो समुद्र के बीच में सिहिकल बैठा रहे है। हाँ, वो प्रहलाद के बहनी है, हिरण्यकश्यप की बेटी। हाँ, वो ये है सिहिका है। और वो परऊ जाते ना तो सुर्पनखल बोले रहे थे जंगल में घूमबे कई के, और वो करा के जाती ना तो ताड़कल से ताक रखे रहे जा, तो लोग लड़का मारी सुबाहुल धर के वो मेरे घूमत रहे बैठत रहे करके। तेहाज पूरा लेडीज मन के बटालियन दी लंका में वो। आप सोच करके देखो कि कैसे ट्रेनिंग दे रखा है महाराज। लेकिन जो है हनुमान जी महाराज जो है, जब लंकनी ये कहते हैं कि जाने नहीं मरम सठ मोरा मोर हर जहां लगी चोरा, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि हनुमान जी महाराज ने एक मुक्का मारा कस करके, और मुक्का मारा तो क्या हुआ, वो खून की उल्टी करने लग जाती है। पुनि संहार उठी सो लंका जोरी पानी कर विनय शंका, और वो हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करती है। ये उल्टी होने का मतलब क्या समझे आप? वो खून का जब उल्टी करती है लंकनी, इसका तात्पर्य क्या हुआ? जब हनुमान जी जैसे संत का प्रहार पड़ता है व्यक्ति के जीवन में, जब सत्संग व्यक्ति को मिलता है संत के द्वारा, तो मोह के प्रति रक्त को राग कहते हैं, है ना? रक्त को क्या कहते हैं? राग कहते हैं। इसको मैं समझाता हूं आप लोगों को। जब हम किसी संत महात्मा या मुनि की प्रशंसा करते हैं तो क्या कहते हैं? बोले ये बड़े विरक्त महापुरुष हैं, हम लोग ऐसे कहते हैं ना, ये विरक्त महापुरुष है। तो विरक्त कैसे हो सकता है? कितना भी बड़ा महापुरुष क्यों ना हो, उसके शरीर में रक्त तो होगा ही होगा गुरु जी, निश्चित रूप से। तो विरक्त कैसे हुआ? वास्तव में ये शरीर के रक्त की बात नहीं होता है। हमारे जीवन में जो संसार के प्रति राग बुद्धि होती है, काम के प्रति, क्रोध के प्रति, अहंकार के प्रति, मोह के प्रति जो है, वो जो रक्त है, जो राग है, जो हमारे जीवन में है, वो सत्संग के प्रहार से बाहर निकल जाती है। यही है खून की उल्टी करना। उसी रक्त को राग बुद्धि कहते हैं। बस मोह के प्रति की जो उसके जीवन में राग वृद्धि थी, जो लंकनी के जीवन में सत्संग के प्रहार से वो जाती रही और वो भक्त बन गई भगवान की, और सच्चे भक्त के दास को पहचान लिया। पहले वो चोर कह रही थी, और अब उसके बाद में वो हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है, और वो ये कहते हैं कि जब रावण ब्रह्मा बर दिन्ना चलत बिरंज कहा मोहि चिन्ना विकल हो सीते कपि के मारे, अब तब जाने निश्चर संघारे। हाथ जोड़ कर कहे, हे हनुमान जी, आप जो है प्रभु के सेवक हैं, और मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि मैं व्याकुल हो जाऊंगा, खून की उल्टी करूंगा। मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था जब बिल्कुल व्याकुल हो जाओगे तब समझ लेना कि अब राक्षसों का अंत होने वाला है, किसी बंदर के प्रहार से करके।
और तब वो जो है संत का सानिध्य प्राप्त करके ये कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक यंग और तूल नता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। तो ये मुक्का का प्रहार है, ये सतसंग का प्रहार है। लेकिन व्यक्ति के जीवन में चोट लगे तो इस मुक्का का प्रहार अलग अलग तरीके से व्यक्ति के जीवन में पड़ता है। विभीषण को प्रेम से समझाया भगवान हनुमान जी महाराज ने, मुक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन सत्संग का प्रभाव तो पूरे लंका में छोड़ा हनुमान जी महाराज ने। लेकिन दो के ऊपर सबसे अच्छा असर दिखाई देता है, एक तो विभीषण के ऊपर और दूसरा जो है लंकनी के ऊपर महाराज जो है, और दोनों भगवान का भक्त बन जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में जब हनुमान जी जैसा सदगुरु आता है, उसका सत्संग का प्रहार व्यक्ति के जीवन में पड़ता है, तो उसका अंतःकरण दुर्गुणों से मुक्त हो जाता है और फलतः वह भगवान का भक्त बन जाता है। वो सत्संग की महिमा गाने लगता है। आइए कुछ आध्यात्मिक अर्थों में इसको देखें एक सुंदर से भजन के बाद। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हेलो 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 गगन में गाए नाचे
रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज का सत्संग पाव करके लंकनी का मोह, जो मोह के प्रति राग बुद्धि है वो समाप्त हो जाती है। ये मुक्केबाजी, ये सत्संग है वास्तव में, है ना। अच्छा, ये मुक्का मारने वाला बात ना वो लंका कांड में युद्ध होता है उसमें भी आया है। एक बार क्या हुआ, रावण और हनुमान जी के बीच ना द्वंद्व युद्ध हुआ, ऐसे बिना अस्त्र शस्त्र का। तो रावण कहता है कि चलो एक एक मुक्के वाला युद्ध हो जाए हनुमान जी महाराज से, है ना। एक मुक्का तुम मुझको मारो, एक मुक्का मैं तुमको मारूंगा। तो रावण हनुमान जी से पूछते हैं कि पहले कौन मारेगा करके। तो हनुमान जी ने कहा पहले आप मारो, पहली ते मार। काबर में मारो, काबर हनुमान जी महाराज को मार दी सब को रावण मर गया, है ना। अतुलित बल धामम हे में शैलावदे हम, हनुमान जी महाराज की जो है बल जो है ना, पर्वत के समान शरीर हवे को बने जोर से मार दी तो मर जी रावण है। तो ले पहली मार की रावण लगा, रावण मारी खींच के हनुमान जी ला, औला दर्द हो, वाह रावण की ताकत, लेकिन संभल गए। बोले ठीक है अब मोर पारी है कि हनुमान जी है। हनुमान जी कस के एक मुक्का लगे इस रावण ला, वो छटपटा गिर गए महाराज। और फिर जो है वो अपने आप को होश संभाल करके खड़ा हुआ रावण, और ये कहने लगा कि वाह रे बंदर, तेरे मुक्के में तो बड़ा दम है, बड़ा ताकत है। हनुमान जी महाराज ने सर को पकड़ लिया है तेरी। हनुमान जी का तो अभिप्राय ये था कि सत्संग के प्रहार से अगर मोह नहीं मरा तो वो सत्संग व्यर्थ चला गया। मुक्के का सत्संग का वाकई सचमुच असर तो लंकनी के जीवन में दिखाई देता है ना। अगर सत्संग के प्रहार से व्यक्ति के जीवन का मोह नहीं समाप्त हो रहा है, अहंकार दुर्गुण समाप्त नहीं हो रहा है, तो वो सत्संग फिर व्यर्थ चला जाएगा। तो इस तरह से तभी तो गोस्वामी जी उत्तरकांड में कहते हैं ना, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, अमोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के भगवान की कथा नहीं होती है, भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती है। और जब तक से भगवान की कथा नहीं सुनेंगे तब तक से हमारे और आपके अंतःकरण में जो मोह घर बना करके बैठा हुआ है वो भागने वाला नहीं है। और जब तक से हमारे जीवन से मोह नहीं भागेगा, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। जब तक से आपके जीवन से मोह जो है नहीं मिटेगा तब तक से जो है राम पद में अनुराग होने वाला नहीं है। यहाँ तो प्रशंसा होता रहता है, बताओ ये राम पद बड़ा अच्छा लगता है मुझको, है? हाँ, वो अयोध्या कांड में गोस्वामी जी लिखते ना केवट के विषय में, पद पखार जलपान करी, प्रभु के पद को पखारते हैं, बड़ा अद्भुत है, राम पद को पखारते हैं। तो ये पद, एक पद क्या होता है आप लोग जानते हैं ना, बोले वो विधायक का पद, कलेक्टर का पद होता है, टीचर का पद होता है, तहसीलदार का पद होता है ना। और इस पद को पा करके व्यक्ति को मद हो जाता है। अधिकतर लोगों को प्रशंसा सुनने को मिलती है, प्रशंसा होता है तो क्या होता है, लोगों को नीचे गिरना पड़ता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उसको सांसारिक पद की आवश्यकता नहीं है, वो तो केवल भगवान के पद को ही चाहते हैं, है ना। हनुमान जी महाराज से एक बार प्रभु बोले, हनुमान जी कि आपके तो ऋण से मैं ऋण हो नहीं सकता, बेटा सन्मुख हो तो न सकत मन मोरा, है ना। जब मैं विचार करके देखता हूं तो क्या करूं, जब मैंने किष्किंधा में बाली का वध किया तो वहां का राज्य मैंने सुग्रीव को दे दिया, जब रावण का वध किया तो वहां का राजा मैंने विभीषण को बना दिया, और अयोध्या का राज्य सत्ता तो लोगों ने मुझको दे दिया। हनुमान अब तुमको कौन सा पद दूं। हनुमान जी महाराज आंसू बहाने लगे, रोने लगे, प्रभु मुझे कोई पद नहीं चाहिए, अगर पद देना है ना तो बस ये पद दे दीजिए करके भगवान के चरणों को पकड़ लेते हैं। तो मोह गए बिनु राम पद, भक्त तो केवल भगवान के ही पद को चाहते हैं और उसको अन्य किसी पद की कोई आवश्यकता नहीं होती है। महाराज जो है ये पद की ऐसी महिमा है जो है, जब प्रशंसा होता है व्यक्ति का ना तो जीवन में अहंकार आता है। और जितने भी भक्त है बताओ
वो सब भगवान के ही चरण में गिरते हैं। भरत जी भी खड़े थे, गिर गए थे, रक्षा करो करके, पाही नाथ पही पाही बुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। हनुमान जी की भी प्रशंसा हो रही थी। सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख गात, हरसि हनुमंत चरण परे प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। श्रवण सुजस सुनि आए हूं प्रभु भंजन भव वीर, और चरण परे प्रेमाकुल, है ना, कृपा सिंधु रघुवीर। वहां पर भी विभीषण जी की भी प्रशंसा हो रहा था, वो भी गिर गए महाराज भगवान के शरण में। तो कहने का अभिप्राय क्या होता है कि जब तक व्यक्ति के जीवन से मोह विनष्ट नहीं होगा, तब तक से जो है व्यक्ति को भगवान के चरणों में प्रीति होने वाला नहीं है। और आगे आप कथा में विभीषण के जीवन का यही सत्य है, आप सुनेंगे। अंततः यह लंकनी स्वीकार कर लेती है कि महाराज मैं अपने आप को रावण का चेरी समझता था, मोह के प्रति मेरे जीवन में राग बुद्धि थी, आपके सत्संग से मुझे एक नई दृष्टि मिल गई है। और तत्पश्चात वो भगवान की भक्त बन जाती है और कहते हैं प्रबसी नगर की जय, सबका जा हृदय राखी कोसल पुर राजा। हे हनुमान जी, आप श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करिए और तत्पश्चात जो है अपने सब कार्यों को, सब कार्य मतलब जो इस कार्य के लिए हनुमान जी महाराज आए हुए हैं, और इस तरह से हनुमंत जी महाराज जो है लंका में प्रवेश करते। यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश करते हैं तो लंका को पहले वो बाहर से देखते हैं, उसके बाद वो भीतर से भी देखते हैं। हनुमान जी महाराज ने लंका को बाहर से देखा तो दिन में देखा, और जब भीतर से देखा तो रात में देखा। अब इसका अभिप्राय समझ में आ रहा है? यही हमारे जीवन का सत्य है कि हम लोग जैसे दिन में दिखाई देते हैं ना, वैसे नहीं होते हैं, रात में हमारे आप में बदले हुए दिखाई देते हैं। हम लोग देखिए, हमारे जीवन की सत्यता ये होती है कि हम लोग जीवन में दिन में ज्ञान भक्ति वैराग्य की चर्चा करते रहते हैं। वैसे ही लंका भी चकमका एकदम सुंदर दिखाई दे रहा था, सेना सुसज्जित थी, सब कुछ था। लेकिन हनुमान जी महाराज जो है जब भीतर जा करके देखते हैं तो वही वासना, वही असत प्रवृत्तियां जो है पूरे लंका में सब और छाई हुई है महाराज, वासना असलियता का। और यही हमारे जीवन का सत्य है। हम बाहर से तो बहुत सुंदर दिखते हैं, अपने आप को ढांचे में सवार करके रखते हैं, लेकिन जब भीतर घुस करके देखते हैं तो वही दुर्वासना, वही पाप कर्म, वही वासना, सब कुछ बुराई हमारे अंदर विद्यमान है। मानो हम आप सब जीव भी जो है इस देह नगर में रहते हैं, लेकिन अंतर गहराई में आप जा करके देखो, बाहर से तो सब सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं, अपने आप में अच्छा, लेकिन जरा गौर करके देखना कि हम अंदर से कितने अच्छे हैं, हैं? इसी को बोलते हैं रात्रि में अपने आप को जरा देखना कि हम कितने प्रवृत्तियों में उलझे हुए हैं। ये हमारे जीवन का सत्य, जो ये लंका का सत्य है जो महाराज। और इतना ही नहीं, हनुमान जी महाराज वहां पर जाकर के इस लंका की एक एक सच्चाई को जानना चाहते हैं। दिन में देखा, रात में देखा, दिन में देखा तो बाहर से देखा, है ना, रात में देखा तो अंदर जाकर के देखा। इतना ही नहीं, घर घर जाकर के देखा। मंदिर मंदिर प्रति घर सुधा, और देखे जहां तहां अगणित जोधा। सब घर जा जा करके देख रहे हैं, है ना। और लास्ट में कहा चला गया, वहां के सबसे बड़े राजा के घर में गया हूं दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जा तो सुना ही। ये मंदिर मंदिर के बारे में का हो ही जी, मंदिर घर ल तको कहे जाते, मंदिर भगवान के भी मंदिर ल कहे जाते। हनुमान जी महाराज है कैसे राक्षस मन के घर में जाग खोजत रही से माता सीता ला, आप मन का लगते? अरे हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है महाराज, उनको समझने में जरा भी देर नहीं लगेगी कि माता सीता जो भक्ति स्वरूपणी है, जो शक्ति स्वरूपणी है, जो शांति स्वरूपणी है, वो राक्षसों के घर में ठहर ही नहीं सकती है। हनुमान जी महाराज राक्षसों के घर में कभी नहीं जाते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है? मंदिर मंदिर, क्योंकि लंका में भी बहुत सारे मंदिर थे। और माता सीता जो भक्ति स्वरूपणी है, सानुज सिय समेत प्रभु राजत पुरन कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। माता सीता शांति स्वरूपी नहीं है, शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजते, आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज के है। माता सीता शक्ति स्वरूपणी है, आदि शक्ति जही जगु उपजाया सो तरे मोर यह माया। तो व्यक्ति की जीवन की शांति, व्यक्ति के जीवन की शक्ति, व्यक्ति के जीवन की भक्ति कभी राक्षस के घर में तो नहीं हो सकता, ये तो मंदिर में ही मिल सकता है।
इसलिए हनुमान जी ने सोचा चलो मैं मंदिर मंदिर जा करके पहले शोधन करता हूं कि ये भक्ति माता है कहां पर, रावण ने कहां रखा है उसको छुपा करके। लेकिन ढूंढते ढूंढते जा करके जो है अंत में जो है देखा तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि गया वो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जा तो सुना ही है ना। वहां पर जा करके देखा महाराज दशानन का जो मंदिर था जहां महादेव की पूजा किया करते थे जो है रावण जो है, वहां भी मिला नहीं महाराज, क्योंकि सीता जी तो अशोक वाटिका में रखा गया है। लेकिन जब बगल में जा करके देखा है ना तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि रावण सोया हुआ है। अभी तक मंदिर मंदिर घूम रहे थे हनुमान जी, लेकिन बाद में अब घर में जाएंगे। तब गोस्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं भवन एक पुनि दीख सुहावा। अभी तक मंदिर मंदिर लिख रहे थे तुलसीदास बाबा जो है, अब सीधा सीधा भवन शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका अभिप्राय क्या देखिए, आप सबको पता होगा, सब जगह ढूंढ लिया, दिन में देखा, बाहर से रात में देख लिया, घर घर में मंदिर मंदिर में जा करके प्रत्येक सच्चाई को जान लिया। लेकिन आप सबको पता होगा कि हनुमान जी ढूंढ किसको रहे हैं? माता सीता को ढूंढ रहे हैं महाराज। और इसलिए बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि हनुमान जी महाराज ने लंका के साथ जो कार्य किया वो बड़ा विचित्र है महाराज। क्यों? हनुमान जी ने लंका को जलाया क्यों बताइए? प्रश्न उठता है। काकरो घर में कोनो आगी लगा देवे, मैं पूछा था भाई तका तो आरती उतार ही जी है, और शास्त्रों में तो आग लगा देने वाले को आतताई कहा जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, क्या दूसरे के घर में आग लगाना अच्छी बात है? आप लोग बताइए, महतारी लोग, दीदी, क्या किसी के घर में आग लगाना अच्छी बात है? तो हनुमान जी महाराज जो है लंका में आग लगा करके अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? बुरा कर रहे हैं। नहीं बेटा, इसका फैसला ऐसे नहीं होगा, इसका फैसला हनुमान जी से ही पूछते हैं, तब पता चलेगा। मान लो जाए मैं पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है, आप मने रद्दम रेंगत रेंगत जात हो, समझ में आत नहीं, ठीक है, और 20-22 साल के लड़का, एकदम सुंदर जवान लड़का, 22-23 साल के, वो रद्दा में इसे सो है, पड़े हैं, एकदम सुंदर लगा थे लड़का, एकदम जवान चकाचक है ना। अब तीर में जा करके तू मन के हो, उठ न रे बाबू उठ, तो लड़का है नहीं उठा थे। अब तुम नारियल टमर के देखे दीदी ऐसे, तो नारी बंद है, ये तो मर गए है भगवान है? दिखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है ना लेकिन ये तो मर गया है। अब वो मरे आदमी ला जलाना पुण्य हरे की पाप हरे, तेला तू मन बता। अरे आदमी जिंदा है तो उसको आग लगा देना ये पाप होगा, जीवित आदमी को। लेकिन मुर्दल जलाए के अलावा का काम करे जा सका थे? बोला जलाना पुण्य काम है गुरुजी, है ना। तो रामायण के भाषा में प्राण किसको कहते हैं? गोस्वामी जी कहे जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, और जीवित शव समान ते ही प्राणी। जिसका अंतःकरण भक्ति से शून्य है, शांति से शून्य है, बाह्य चेतना होते हुए भी उसके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। हनुमान जी ढूंढ रहे थे कि यहाँ भक्ति है कि नहीं, लंका में शक्ति है कि नहीं है, और शांति है कि नहीं है, उसको कहीं नहीं दिखाई दिया। उसको लगा कि ये मुर्दा है महाराज, और मुर्दा को जलाना पुण्य का काम होता है, इसलिए हनुमान जी महाराज ने फूंक दिया, जाओ लंका को करके, ये मुर्दा हो चुका है ऐसे करके। अभिप्राय ये है मेरे भाई बहन, जब तक व्यक्ति का अंतःकरण जो है भक्ति से शून्य, हम आप सब भी इस देहनगर लंका में निवास करते हैं, हमारे जीवन में भी भक्ति नहीं आती है, शक्ति नहीं आती है, शांति स्वरूपा माता भगवती का हमारे जीवन में साक्षात्कार नहीं होता, और हमारे जीवन का संचालन आप देखिए काम के द्वारा, क्रोध के द्वारा, मोह के द्वारा होता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन का संचालन ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा, विचार और भक्ति के द्वारा होना चाहिए। और यही रामायण का सत्य है। एक पक्ष अगर दशरथ का है तो दूसरा पक्ष दशमुख का है। अभी आप लोग सत्संग में बैठे हुए हो, धर्म का कार्य कर रहे हो, आप जो है विवेक के द्वारा संचालित हो रहे हैं, लेकिन आज पंडाल से बाहर तो निकल जाओ एक बार, और तब आपके देखना कैसे आपके जीवन में असत प्रवृत्तियां आ जाती है ना। वही काम, वही क्रोध, वही लोभ। तो एक दशरथ का पक्ष है। कहने का अभिप्राय है सत्संग से व्यक्ति को ज्ञान मिलता है, विवेक। जैसे लंकनी का राग बुद्धि मोह के प्रति था, वो चला गया, वो सत्संग में जुड़ गई और अपने आप को भगवान का भक्त कहलाने लगी। वो है अपने जीवन को धन्य कर लेती है। हम आप सब लंका में भी निवास करते हैं, इस देहनगर में। काश कोई सदगुरु का, कोई संत का वाणी के द्वारा हमारे जीवन में सत्संग आ जाए तो हमारा भी जीवन लंकनी की तरह धन्य हो सकता है। सच तो ये है मेरे भाई बहन कि
संसार के सब सुखों को एक तरफ रख दो और सत्संग के पल भर के सुख को एक तरफ रख दो, तब भी वो पल भर के सुख के बराबर इस संसार का सुख बराबर नहीं कर सकता। इस कथा प्रसंग का यही अभिप्राय है और मैं आप समस्त ग्रामवासियों के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रभु से प्रार्थना करूं आप सबका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, आपकी श्रद्धा निष्ठा भक्ति भाव इसी प्रबल हो। आप सबको नए वर्ष का हार्दिक शुभकामनाएं। पीली बत्ती की संकेत एक भजन, तत्पश्चात हम आपसे बोले श्याम रामचंद्र की। चंद्र शंकर हरि ओम। राम नाम सोहे जाने, जो रमता सकल जहां। घट घट में जो रम रहा, उन्हें पहचान। या विधि मन को लगावे, मन के लगावे प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन के लगावे प्रभु पावे। मन के लगावे वो प्रभु पावे, मन के लगावे वो प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन के लगावे प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन के लगावे प्रभु पावे। जैसे नटवा चढ़त बांस पर, ढोलिया ढोल बजावे। जैसे नटवा चढ़त बांस पर, ढोलिया ढोल बजावे। अपना बोझ धर सिर ऊपर, अपना बोझ धर सिर ऊपर, सुरत बरत पर लावे। मन के लगावे प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन के लगावे प्रभु पावे। मन के लगावे प्रभु पावे, मन के लगावे प्रभु पावे। भरत मेरा शंकर हरि ओम। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। सबसे सर्वप्रथम बंधुओं के लिए जोरदार ताली।